दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, इस भारत में सब मोहम्मदन हैं। आप भी मोहम्मदन, वो भी मोहम्मदन, आप भी मोहम्मदन और वो भी मोहम्मदन, सारे के सारे मोहम्मदन हैं। मोहम्मदन और ये कैसे साबित करूं कि सब मोहम्मदन हैं? मेरे पास इसका सबूत नहीं है, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी बाबा आए हैं सामने, अंधभक्तों के ब्रांड एम्बेसडर, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को मोहम्मदन बता दिया है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, सबको मोहम्मदन करार दे दिया है। मोहम्मदन देखिए, बेशर्मी देखिए। उसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है चाचा? मोहम्मदन। अब नाम तो अभी हम थोड़ा सा माइंड से फ्री नहीं है, अभी आ रहे हैं किसी काम से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका पादुकोण। हाँ, हाँ। आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ। दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा, कि 21 और प्रकाश पादुकोण कौन थे? कौन प्रकाश पादुकोण? उनके पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। तो मोहम्मदन थे। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना। हाँ। शाबाश। उसी टाइप से सब। ये तो हमको ही पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। हाँ। हाँ, वहाँ से वो प्रतीक है। देखिए, बासी मुंह, एक तो रात को आधी रोटी खाने को मिली क्योंकि घर में खाना नहीं है, बेरोजगार है, खाली पेट सोए थे आधी एक रोटी खा के, और सुबह बासी मुंह मूत पी लेंगे, तो ऐसी ही बातें आप करेंगे। इसलिए दोस्तों, है ना, अंधभक्तों से दूर रहना। और ये सब कौन सी यूनिवर्सिटी? देखिए, आज यूनिवर्सिटीज़ में आग लग गई है। इलाहाबाद में जो है बवाल चल रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ गोलीबारी चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जेएनयू को उड़ाने की धमकी दी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धमाके से उड़ाने को कहा जाता है। अब ये कौन से लोग करते हैं? ये वही लोग करते हैं जिनको लगता है कि हमारे लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही काफ़ी है, और उसके पढ़े लिखे ऐसे निकलते हैं जो पेशाब के नशे में सुबह सुबह ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल, यही अंधभक्त इसी वजह से इतना बदनाम हो रहे हैं कि इनके चक्कर में खुद मोदी जी की भी इमेज पे फर्क पड़ रहा है कि यार कैसे लोग पाले हैं मोदी जी ने। यही कहानी नहीं रुकती भैया, उधर देश में बॉर्डर पर चाइना 70,000 सैनिक तैनात कर रहा है, ड्रोन, मिसाइल, हथियार सब तैनात कर रहा है। इधर लपरझंटस गू खाने वाले अभी भी शाहरुख खान के पीछे पड़े हैं। अबे शाहरुख खान के गू के अंदर जो बैक्टीरिया निकलेगा ना, उस बैक्टीरिया के पैर में फंसा हुआ कोई जहरीला कीटाणु होगा ना, वो भी तुम नहीं हो, लेकिन बाइकआउट करना है। अब ये बाइकआउट गैंग जब पूरी तरह से फेल हुआ, तो वही बेरोजगार बाबा जिनको कोई जानता नहीं सामने आए, और उन्होंने सारी संविधान की हदों को पार करते हुए पूरे मीडिया के सामने शाहरुख खान को जिंदा जला देने की धमकी दे डाली। आप समझिए, और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना की जाएगी। सुनिए। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है, और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। शाहरुख खान को ये जलाएंगे। बहुत बढ़िया। अब कमाल ये है, हमारे देश का हाल ये है, एक भी एफआईआर नहीं, गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि मोदी जी को यही तो चाहिए, यही चाहिए भाई। कहते हैं बाबा हिंसा की बात नहीं करते, और 2014 के बाद जितने बाबा हैं
सारे हिंसा की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मोदी जी बैठे ही इसीलिए हैं कि हम कत्लेआम करेंगे और मोदी जी हमको बचाएंगे। समझ रहे हैं आप? सारे अंधभक्तों ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया शाहरुख खान को गिराने में, लेकिन कहते हैं ना, वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, गू खाने वालों की क्या औकात। शाहरुख खान को जहां गिराने की कोशिश कर रहे थे, सबूत देखिए भाई साहब, पूरी दुनिया में 50 महान एक्टर्स में अकेले एक भारतीय शाहरुख खान का नाम शामिल हुआ है। पूरी दुनिया में महान की बात कर रहा हूं, 50 लोग हैं एक्टर्स, उसमें भारत से केवल एक इंसान है जिसका नाम है शाहरुख खान। लवड़ा सुरो, कैसा लगा? भैया आपको भी तो याद हो ही गया होगा, भगवा रंग का इतना हवा बनाया जा रहा है और अंधे इन्हीं के बाप दादा और आज जो बीजेपी के नेता बने फिर रहे हैं, कल तक वो खुद ही याद करवा दूंगा अल्लाह की कसम, फिर से ये गाना मेरी वजह से ट्रेंड में आ जाएगा। वही बीजेपी के नेता भगवा पहन के खुद ही गा रहे थे, बेबी बियर पी के नाचे छमक 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 छमक, बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। दूसरी तरफ गंद मचाई हुई है गोदी मीडिया के भांड पत्रकारों ने। यानी अगर भांडगिरी की ट्रॉफी हो तो कुछ पत्रकारों को, तथाकथित पत्रकारों को मिलनी चाहिए, जिसमें से एक पत्रकार अब और आपको दिखाने वाला हूं जो जबरदस्ती एक टाइटल चलाता है, एक पूरा प्राइम टाइम चलाता है और उसमें कहता है कि मेसी को आत्महत्या करनी चाहिए थी, मेसी आत्महत्या करने वाले थे। क्या मेसी को आत्महत्या करनी चाहिए थी? यानी आप ये सोचिए कि एक शख्स जो कभी सुसाइड के बारे में सोच भी नहीं रहा, उसके लिए गोदी मीडिया का लेवल ये देखिए, वो ये बोल रहा है नेशनल प्राइम टाइम में, अपने प्राइम टाइम के अंदर ये चीख कह रहा है कि मेसी एक वक्त ऐसा हाल था कि वो सुसाइड करने पर मजबूर था। और इसका सच्चाई से भाई साहब कोई लेना देना नहीं है, आप सर पकड़ लेंगे। देखिए, चौंकाने वाली खबर आपको लगेगी, लेकिन स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सवाल आज पूछा जाना चाहिए। क्यों? मैं इस पर बात करूंगा। एक तरफ वर्ल्ड कप, दूसरी तरफ सुसाइड, मेसी क्या चुनेंगे? आज ये चैप्टर पूरे देश को देखने का पैकेज नहीं होगा हमारे यहां, उतना वो पर डे कमा रहा है भाई। फिर आप कहेंगे मेसी आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, लेकिन क्या उन्हें सोचना चाहिए था? क्योंकि उनका देश बर्बाद हो रहा था, वो कष्ट में थे, वो बहुत गरीबी में थे, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। क्या उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी क्या? आज भी उनका देश बर्बाद हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हां, आपने इस जानवर को सुना कि मेसी क्या वर्ल्ड कप को चुनेंगे या फिर सुसाइड करेंगे? फिर कहता है नहीं करेंगे, फिर कहता है क्यों नहीं करेंगे? मतलब गू खा के और बासी मुंह पेशाब पीकर जब पत्रकारिता करने खड़े हो गए तो मुंह से लवड़ा सूरगिरी ही निकलेगा, पत्रकारिता तुम करोगे नहीं। कमाल यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों को देखते भी हैं लोग। दोस्तों इतना ही नहीं, इस गोदी मीडिया ने इतना गंद मचाया है देश में कि असल में ये सबसे बड़े आतंकवादी घोषित करने चाहिए। जब मेसी जीते नहीं थे मैच, तब ये चला रहे थे कि सुसाइड करना चाहते हैं। जब मेसी जीत गए तो एक दिन में इतना कमा लेते हैं कि हम और आपके कमाएंगे। अब तो तकलीफ क्या है तुझे भाई? फिर आगे कह रहा है, जो आपने अगर वीडियो सुना होगा तो वो आगे ये पत्रकार कह रहा है कि सुसाइड करने वाले थे क्योंकि उसमें पैसा नहीं था, उनका देश गरीब हो रहा था, बेरोजगारी हो रही थी। अबे तो तू भी तो जिंदा है। अबे देश में हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, हमारे भारत में बवाल छाया हुआ है। तो जैसे जानवरों ने पूरे देश में नफरत फैलाई हुई है और फिर गरीबी बढ़ती जा रही है, करेंसी डाउन हो रही है, रुपया गिर रहा है, जीडीपी हमारा एकदम खाई में जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है, कत्लेआम हो रहा है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, प्यार कोई कर ही नहीं रहा है। तो तू भी तो जिंदा है। अबे तू कर ले सुसाइड जाके, सुअर।
उधर राजस्थान के अलवर जिले में ऊंची जात के लोगों ने नीची जात समझने वाले लोगों को बुरी तरह से पीटा। राजस्थान में अलवर में कांग्रेस की सरकार है और वहां भी जात पात घंघोर लेवल का चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो न्यू इंडिया है, ये जो मोदी जी का न्यू इंडिया है, इसमें भी भाई साहब किसी भी कोने कोतड़े में चले जाओ, चाहे वहां कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या खुद भाजपा हो, हाल बहुत बुरा है। देखिए अब हैदराबाद के हबीबनगर से एक बड़ी खबर, जिस खबर को खबर बनने नहीं दिया गया। ऑफ कोर्स अब आपको बता दूं कि मुसलमानों से कितनी नफरत है, जरा सोच के देखिए। आप घर के अंदर, लग्जरी घर के अंदर बैठे हैं और स्मार्ट टीवी पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, पान चबाते हुए या खाना खाते हुए या दिन भर का सारा काम निपटा कर सुकून से बेड पर सुकून से ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ज़रा अपने से नीचे वाले मुसलमानों को, जो आपसे गरीब हैं, जो आम जनता है, जो गरीब मुसलमान हैं, उनका हाल देखिए। और देखिए, अगर आपकी बेटी कहीं नौकरी करने जाती है, आप मुसलमान हैं, आपका बच्चा कॉलेज जाता है या कहीं नौकरी करता है, तो समझना ज़रूरी है कि आपके बच्चों से और आपसे कितनी नफरत है। अब हैदराबाद के हबीबनगर में 9 साल के एक मुस्लिम बच्चे पर कृष्णा नाम के बहुसंख्यक समाज के एक आतंकी जालिम ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने सामान चुराया और उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको अपनी छत पर ले गया, नंगा किया। नंगा करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर लाल मिर्ची डाली और डंडे से उसके प्राइवेट पार्ट पर लठ मारा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अभी वीडियो में सुनने वाले हैं कि बच्चा हाथ जोड़ के कह रहा है, कृष्णा भैया पानी पिला दो, कृष्णा भैया पानी पिला दो। लेकिन कृष्णा तो कृष्णा है भाई। नफरत, वीडियो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप आवाज़ सुन के बच्चे की तड़प को समझिए और मुसलमानों से, इन बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए एक ग्रुप की खुन्नस को समझिए। कब से कर रहा, बोल जरा। 4 दिन के। क्या क्या कर रहा, बोल। विटामिन बी का और वो बादल में लीचिंग। हाँ, रियान कल बोला भाभी कितना में प्लीज थी, वहीं बैठ कितना में प्लीज पानी पिला दो। उठे तो मार, तुम उठे तो मिर्ची डाल के दिया, उठे तो बहुत देते हो रपा रप। करे वैसा बैठा, करे वैसा बैठ। अल्लाह अकबर। दिल चीख रहा होगा, फट रहा होगा। आपके भी छोटे बच्चे होंगे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके कि आतंकवाद है किधर, नफरत का गढ़ किधर है। इतना ही नहीं, अब उनकी माँ का भी सुन लीजिए बयान। हम बच्चा कृष्णा, आपका नाम क्या है? बच्चा कृष्णा की दुकान पे गया था तो कुछ करा नहीं था, लिस्टिंग का बॉटल लिया करते बच्चा लिया तो उसको चोरी करा बोल के सब लेके जाके बच्चे को खूब मारा, पाइप से मिर्ची डाल के मारा। मिर्ची? हाँ, मिर्ची डाला। उसमें पूरी वीडियो है। टेरिस पे लेके जाके खड़ी धूप में ठहराया, नंगा करके बच्चे को, दोनों पैरों भी हाथा बंद दिया रस्सी से बच्चे के मेरे। तो बाजू वालों के फोन पे वीडियो भी भेजा, फिर उनको फोन करा कि मैं ऐसा कर रहा देखो आओ बोले। तो मैं जाके देखी तो क्या है, मेरा बच्चा नंगा है, टेरिस पे बने हुआ है रस्सियों से बन दिया। हाँ, रस्सी से बने हुआ ही बच्चा मेरा, हाथा भी पैरा भी बन दिया। फिर मैं जाके ऐसा रस्सी काटी चाकू से, तो पाइप से मारा। मारने की वजह क्या बोले आप? कुछ भी नहीं, खाली वेस्टिंग लिया बोल के वजह कुछ भी नहीं है। उसको चुपित बोला क्या लिया बोले तो नहीं बोल रहा भी वेस्टिंग का बॉटल ऐसा हटाने गया बोले तो भी नहीं क्या लिया बोल, कौन कौन लिए बोला, ऐसा चुपित खूब लोग रास्ते ने बच्चा है नहीं बोला, कोई भी नहीं है जन्ना में ऐसा यूँ हटाया बोल के बोल रहा था। नहीं इसको डरा रहा हूँ बोल के मेरे सामने लेके जाके इसको मारा रस्सी बन के मिर्ची लगा के। लेके कहाँ से गया बच्चे को? घर पे लेके गया उसके घर पे ले जाके मारा, छत पे ले जाके मारा, नंगा करके बच्चे। आप कहाँ रहते? मैं यहाँ
दीपनगर नाले पे फेंक दिया। सनी के घर के पीछे अफजल सागर। कौन सी दुकान है उसकी? कृष्णा की? कृष्णा ना कि किराना। दोस्तों, जिन लोगों की दुकान नहीं चल रही है उनको भी ये समझ आ चुका है कि मोदी सरकार यानी नफरत के राज में हमारी दुकान कैसे चलेगी। एक बार फिर से एक और बाबा आए हैं सामने जो अपने लाखों के मजमे में भक्तों के सामने आफताब पूनावाला का नाम लेकर एक मुस्लिम समाज को निशाना बना रहे हैं और पूरी एक भीड़ को एक खास धर्म के लोगों के लिए भड़का रहे हैं। इनकी दुकान वरना चलेगी भी नहीं। देखिए, बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। संस्कार। अब कोई इस बाबा से पूछे कि तूने ये तो बता दिया कि उसने क्या किया था और तूने एक खास समुदाय को निशाने पर ले लिया, लेकिन तू अपने समुदाय में झांक के क्यों नहीं देख रहा है बाबा कि तेरे समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं। जानकारी कुछ इस प्रकार है कि बहुसंख्यक समाज के एक चाचा ने अपने भतीजे का ही 9 साल के भतीजे का किडनैप कर लिया और इस किडनैपिंग में चाचा के साथ चचेरा भाई और खानदान के कुछ और लोग शामिल थे। 9 साल के बच्चे को किडनैप किया ताकि उसके दादा से 40 लाख की फिरौती मांगी जा सके। दोस्तों, चाचा विनीत, चचेरा भाई अक्षित और अन्य डैनी ने मासूम शौर्य का किडनैप किया, गला दबाकर हत्या कर दी, लाश खेत में दबाई। हत्यारों को शौर्य के दादा से 40 लाख रुपए फिरौती मांगनी थी, इसलिए किडनैपिंग किया। पहचाने जाने के डर से बच्चे को फिर मारकर दफना दिया। अब सवाल यही है कि बाबा ऐसे अपनी सभाओं में ऐसे कांड का जिक्र क्यों नहीं करते? औकात ही नहीं है। देश का हाल इतना बुरा है कि कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि सभी को मालूम है कि मोदी को कोई हटा नहीं सकता और अगले 50 सालों तक मोदी सरकार ही बाकी रहने वाली है। ऐसा बहुत लोगों ने मान लिया है। इसके चलते अब हो क्या रहा है? अब अंधभक्ति का कंपटीशन हो रहा है। कौन अपने बाप की चाटुकारिता सबसे ज्यादा करेगा? एक तथाकथित जो है राइटर है, मनोज मुंतशिर है, नाम मुसलमानों का चुराया हुआ और काम चोरी, दूसरों के गाने चुराकर उसको अपने अंदाज में गाकर अपने आप को बड़ा कवि समझता है। उसने एक भक्ति का प्रोग्राम किया अपने बाप की चाटुकारिता करते हुए। उसने साफ साफ सोनिया गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि जो विदेशी माएँ हैं उनके बच्चों से क्या ही राष्ट्रवादी की देशभक्ति की उम्मीद करेंगे। विवादित बयान है और लानतें दुनिया भर से इसको पढ़ रही हैं। सुनिए इस बयान को। अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। एक तरफ मेरा और आपका डीएनए है। मेरा और आपका डीएनए हमें क्या सिखाता है? हम तो भारत माता कहते हैं ना, तो जब हमने भारत माता कह दिया तो हमको मां से प्यार करना सीखना थोड़ी है, कोई क्रैश कोर्स थोड़ी करना है, किसी स्कूल में थोड़ी जाना है कि देखो भारत माता से प्यार कैसे किया जाता है। माता कह दिया, भारत मां कह दिया, मां भारती के। अगर ये पेशाब पियाऊ मनोज मुंतशिर की बात पर मैं अग्री करूं कि ठीक है, विदेशी माओं से पैदा हुए बच्चों से देशभक्ति की उम्मीद नहीं की जा सकती, तो यहां पर आपको
तमाम देखने वालों को आज एक सौगात देने वाला हूं, बहुत बड़ी जानकारी। आज के हमारे भारत के प्यारे और मजबूत विदेश मंत्री माननीय जयशंकर, आप जानते होंगे, कौन नहीं जानता। आपको पता है कि इनकी पत्नी जापानी है, नाम है कायुको। सबूत आपके सामने है और रजाग्राफी को नीचे धन्यवाद लिख दीजिएगा और अंधभक्तों के मुंह पर गू उठा के मार दीजिएगा मेरी तरफ से कि कोयुको नाम की ये महिला हमारे भारत के विदेश मंत्री की पत्नी है। उनके 3 बच्चे हैं, अर्जुन, ध्रुव और मेघा। अब क्या ये तथाकथित मूर्ख, जाहिल, दिमाग से अपंग इस कवि से कोई पूछे कि क्या इनके बच्चों पर शक किया जाएगा, उनकी देशभक्ति पर सवाल किया जाएगा? और एक बात और बता दूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर मनोज का मुंतशिर अलग हो जाएगा अगर मैं अलग करने पे आऊं। तो बेटा चाटो उतनी कि जबान खराब ना हो, घिस ना जाए तुम्हारी जबान। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। चीन के मुद्दों से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर गायब है सरकार। मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हर घर रोजगार वाला योजना और पता नहीं कितने फर्जी डायलॉग चलाए मोदी जी ने, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आंकड़ों सहित इनकी धज्जियां उखेड़ दी हैं। हर घर बेरोजगार, यही है आज की बीजेपी सरकार। आम आदमी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में तीखे वार किए, सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अतिरिक्त बजट की मांग लेकर सदन में आई, लेकिन 2 अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए का बजट इस साल पेश किया, लेकिन भारत में मौजूदा आर्थिक संकेतक खतरे की घंटी बज रही है। राघव चड्ढा ने क्लियर कह दिया, 22 करोड़ रिक्वेस्ट आई, आवेदन आए, बीजेपी ने सिर्फ 7 लाख नौकरी दी, जिसकी वजह से हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। भले ही मीडिया के सामने मोदी सरकार, योगी सरकार झूठ पे झूठ बोलती हो, लेकिन संसद में मान लिया है कि योगी राज में लॉकअप मतलब मौत है। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। जानकारी यह है कि गृह मंत्रालय ने मान लिया है कि एक ही साल के अंदर 501 मौतें, जी हां, कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में हुई है। तो आप समझ जाइए कि भाई साहब कितना जबरदस्त रामराज चल रहा है। भाई साहब, इतिहास गवाह है कि चाय वाले ने पूरे देश को ठगा है और चाय वाले से मुझको बहुत डर लगता है। भाई साहब, मेरा तो मानना यह है कि खुद ही चाय बना लो और खुद ही पी लो। भाई चाय लाओ, हाँ खुद ही है भाई। तो हमारे तो घर की चाय आती है भाई, आराम से हम सब मिल बांट के पीते हैं। तो चाय की बात आई है तो आपको बता रहा हूँ, चाय जो है भाई खुद बनाओ, खुद पियो, ठीक है? चाय बनाओ, किसी का हुतिया मत बनाओ, पागल मत बनाओ। ये फ्री का ज्ञान है, रख लीजिए। और दूसरी बात ये कि चाय वालों से बच के रहो, चाय वाले बहुत खतरनाक हैं आजकल भाई साहब। एक और चाय वाला दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जो सोशल मीडिया समेत हर जगह अपने आप को IPS अफसर बता रहा था। प्रोफाइल ये है भाई साहब। बहुत सारे चिमकैंडियों के फॉलोअर बड़े तगड़े तगड़े होते हैं। देखिए 20,000 फॉलोअर लिए बैठा था ये, और गवर्नमेंट अधिकारी इसने दिखाया था अपने आप को। पूरा प्रोफाइल ऑफिशियल बनाया हुआ है इसने। ये जो बंदा है, इसका नाम सुनेंगे तो आपको झटका लगेगा। नाम इसका विकास है, विकास गौतम। असली नाम विकास यादव। सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी ये सारी तस्वीरें डली हुई हैं, जिसमें अफसरों की गाड़ियों के साथ भी ये देखा गया है। फिलहाल तो गिरफ्तार हो गया है क्योंकि इसने दिल्ली में 50 लोगों को ठगा था। तो भाई साहब क्या करना है, चाय वाले से बच के रहना है। और ऐसे ही कोई अपने आप को IPS अधिकारी माने, कुछ भी माने, तो आपको मान नहीं लेना। सोशल मीडिया के किसी फोटो को देखकर, उसके लाइक्स और फॉलोअर्स को देखकर सच नहीं मानना है, खासकर विकास नाम से। और विकास की जो बातें करता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर भाई बनो, बच के रहना है। एक से एक फर्जी कांड हो रहे हैं। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। बाबा रामदेव जितना पैसा कमा रहा है उतना शायद ही कोई कमा रहा हो। बाबा रामदेव के अच्छे दिन तब से आए जब से मोदी सरकार आई। जनता के अच्छे दिन आने थे,
लेकिन बाबा रामदेव के आ गए। अब रामदेव को झटका ये देखिए, बाबा रामदेव की दवाइयों में पेशाब गू के अलावा कुछ निकल नहीं रहा है और दुनिया भर के बड़े बड़े संस्थानों ने बाबा रामदेव पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। अब नेपाल ने बाबा रामदेव की कंपनी समेत 16 भारतीय दवाई कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा झटका बाबा रामदेव को है। तो पतंजलि के नाम पर जो आपकी जलाई जा रही है, हाँ, मेहनत की कमाई बचा कर रखिए। आज सेना के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बस अगर कोई सवाल कर रहा है कि यार हमारे सैनिकों को भी नुकसान हुआ, चाइना हमारे यहाँ आता है, हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है, इस पर भड़क जाते हैं अंधभक्त, भौंकना शुरू कर देते हैं और औकात दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अरे हमारी सेना पर सवाल उठाने वाला ये गद्दार नहीं तो और क्या है। लेकिन इन्हीं का बाप इसी देश के करंट अभी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनको जब वोट चाहिए था कश्मीरियों से, तो कश्मीर में जाके सेना को गलत साबित कर दिया और सेना को नीचा दिखाया। और जब सेना और आप और हमसे वोट हासिल करना हुआ तो यहां पर आकर कश्मीरियों को गलत साबित कर दिया। और यह सारा खेल मोदी जी ने दुनिया के सामने, मीडिया के सामने किया। अब आप कहेंगे रजा भाई इसका सबूत आप दीजिए तो मजा आ जाए, तो लीजिए मजा और सुनिए कि सेना का अपमान कश्मीर में जाकर करने वाला यह देश का पहला प्रधानमंत्री है। देखिए पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 2 नौजवान मारे गए थे सेना की गलती थी और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठे और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। 30 साल में नहीं हुआ है, 30 साल में नहीं हुआ है। और इसलिए मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैं आपको न्याय दिलाने के लिए आया। कांग्रेस के दिग्गज नेता खड़गे ने काफी खरी बात कर दी और खरी बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी ने आदत डलवाई है झूठ और मक्कार बातें सुनने की। ऐसे में खड़गे ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में उनका एक कुत्ता भी नहीं मरा। बात तो सही कही थी यार, लेकिन इस पर भड़क गए, सारे जितने थे सब भड़क गए और उनसे कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी। खड़गे खड़े हुए और खड़गे जी खड़े होके फिर से खरखरा दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों के टाइम, आज़ादी के टाइम माफ़ी मांगी, आज उसी टाइम जो आज़ादी के लिए लड़े उनसे आज वो कह रहे हैं कि तुम माफ़ी मांगो। मज़ा ही है, स्वैग आ गया भाई साहब। सुनिए, क्योंकि जो आज़ादी के वक्त माफ़ी मांगने वाले लोग और जो आज़ादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफ़ी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। गांधी ने क्या की? तुम क्या किए हो? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा और ये बार बार बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते। शाहरुख खान की फिल्म पहले ही हिट हो चुकी है और अंध भक्तों ने बाइकआउट के चक्कर में हिट करा दिया है और बेरोजगार साधु संत लगे हुए हैं, तथाकथित साधु संत, क्योंकि साधु संत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया, अबे भैया ये इस्तेमाल करते हैं क्या साधु? वह साधु तो भाई साहब सारी दुनियादारी को त्याग के योग करते हैं
मन लगाते हैं परमात्मा में। यह अलग लेवल के 2014 के बाद पैदा हुए हैं बेरोजगार। अब ये हैं, ये देखिए, प्राची साध्वी लिखते हैं, हिंदुओं की एकजुटता से बॉलीवुड डरा हुआ है। हैशटैग बाइकॉट पठान लिखकर अपना विरोध दर्ज कीजिए। अच्छा, लेकिन ये इतनी आंख की अंधी हैं कि अपने ही भाई को नहीं देख रही और अपने भाइयों के बहुत सारे फुटेज को ये इग्नोर कर रही हैं, जिसमें इनके भाई साहब कह रहे हैं बेबी बियर पी के नाचे झमक झमक झमक। बियर पी के नाचे लगली झमक झमक झम, बेबी बियर पी के नाचे लगली झमक झमक झम। दूसरी बात, मुसलमानों को जगाना तो बेकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, पूरी दिल्ली में एक काफ़ी बड़ा मदरसा है, वो एक मदरसा चलाता है और वो भी ठीक से चला नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि वो भी तुम एक दिन मोदी के हाथ में दे ही दोगे, और तुम्हारे बस की नहीं तो दे ही दो। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों इस मदरसे को। दिल्ली वक्फ बोर्ड पूरी दिल्ली में एक मदरसा चलाता है, फतेहपुरी मस्जिद का आलिया मदरसा। इस मदरसे में कोई टीचर 40 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 35 साल से है, और वो पढ़ाते हैं, हर दिन पढ़ाते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से किसी को सैलरी तक नहीं मिली है। यहाँ का जो मदरसा है, जो मदरसा, यहाँ पर छात्र हॉस्टल में रहते हैं और उनको वजीफा भी नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? कौन है? सवाल कर रहा हूं, जवाब नहीं दूंगा, आप खुद बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है। खैर, आखिर में आपको एक तस्वीर के साथ एक सीख सिखाऊंगा। ये देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता, विपक्ष की पार्टी के नेता माननीय मोदी जी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये कल की ताज़ा तस्वीर है। आप कुल मिला के इस बात से ये समझिए, इस तस्वीर से ये समझ लीजिए, कितनी भी आलोचना किसी की भी कर लीजिए, आपस में राजनीति के नाम पर मत लड़िएगा, क्योंकि उधर वाला उधर वालों को भड़काएगा, ये वाले इधर वालों को भड़काएंगे, आग हमारे घर में लगेगी। अब ये जो भाजपा ने नफरत फैलाई है, इससे क्या भाजपा का नुकसान हो रहा है? अबे जाहिलो, उनका फायदा हो रहा है। उनके मजबूत मकान हो रहे हैं और हम कमज़ोर हो रहे हैं। मुसलमानों को आखिर में एक पैगाम, अगर आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपकी औलाद कॉलेज, इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कहीं भी जाते हैं या नौकरी पे भी जाते हैं, उनसे कहिए कि बेटा आँख कान खुले रखना, कहीं भी कुछ भी हो रहा है अपने आप को संभाल के रखना। खासकर लड़कियों से गुजारिश है, भगवा लव ट्रैप सरकारी तौर पर चलाया जा रहा है, संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम ही पर इस्लाम का दारोमदार है, क्योंकि इस भारत में इस्लाम को निशाना तुम्हारी हरकतों की वजह से बनाया जाएगा। आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे तक काला चादर लपेट के बुर्का पहन के जाइए, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि एक लिमिट बना के रखिए। आप जैसे रह रही हैं वैसे रहिए, लेकिन गंदगी से, समझ रहे हैं आप, गंदगी से जो हमारे यहाँ नजिस चीज़ मानी जाती है उससे दूर रहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।